तो बराबर नहीं है AD बट्टे BD बराबर नहीं है AE और EC, इसलिए DE समांतर नहीं है BC के। ये कट्टा मान ले, DE समांतर नहीं होगी BC के। बराबर हो तो हाँ कर दे, वरना आप ना कर दे। देख ले आप, बैठिएगा दिमाग में आपके सबके। तो हाई लेवल की बात है, ऊपर से जा रही है। हाई लेवल की बात तो नहीं ना, लेवल तो आपका ही है 10th क्लास का, इसलिए ऊपर से नहीं जानी चाहिए, समझ में आना चाहिए। पहला प्रश्न 11.1 प्रमेय से है और दूसरा प्रश्न आपका 11.2 प्रमेय से, जो अभी चल रहा है। इसके 3 पार्ट हो गए, अभी चौथा हम कराएंगे आपको। अभी चौथा इसका होगा, अभी पढ़ रहे हैं हम। क्या पूछा इसमें देखो, जिसको आता है वो चलाए भाई, जिसको आता है वो चलाए। हो गया, जिसको आ रहा है वो चलाए। आपकी खुद की जितनी प्रैक्टिस होगी उतना ही आपको फायदा मिलेगा। दोबारा प्रैक्टिस करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। आपको नींद में उठा के कहेगी ये सवाल बताना, तो आप बता दोगे आराम से, आप परफेक्ट हो जाओगे सभी। तो पूरे मोहल्ले को सवाल समझा देना। यदि आपको ठीक से समझे हुए ना, तो आप पूरी क्लास को खुद ही पढ़ा दोगे। भाई भी टीचर नहीं है तो आप खुद तो सवाल आपको आ ही रहे, दी किताब पढ़ाया तो हाँ भाई आज क्या कराना है, कि ये कराना है, ये हो जाएगी। लेकिन इससे है कि आपको आना चाहिए। हाँ, तो इस बार टुकड़े टुकड़े है, इस बार टुकड़े टुकड़े है ना, A B C D और E। देखो आप, AD 5.7, BD 9.5, 3.3, 5.5। मेरे को तो लग रहा है बराबर है भाई। अब आपको लग रहा है कि नहीं लग रहा है ना? बराबर है, आप चेक करें अच्छी तरह सारे बराबर है, समांतर है। आप 2 मिनट में चेक करें, हम 2 मिनट का आपको विराम देते हैं ताकि आप चेक कर लें। दो मिनट में चेक करें आप। अब तक तो नतीजे में पूछ के हो गया। हाँ भाई, तो चलाओ आप। हुआ क्या? कैमरे का मुंह घूम गया उधर है, आप लोग भी। एक बच्चा इंतजार कर रहा है, एक से नहीं, बाकी तो बाकी गए। कैमरे का मुंह घूम गया इधर। चलो इधर ही हाँ भाई, तो AD और BD देखो कितना आया, 5.7, 9.5, और ये आया आपका कितना, ये पॉइंट हटाओ, 57/95 और
गया भाई, एक ही था वही भी। हाँ, ये 19 से काटो 3/5 और AE और EC 3.3। अभी आपने कर दिया होगा, अभी आपको टाइम दिया मैंने पर्याप्त है। तो देखो दोनों बराबर है, AD और BD बराबर AE और EC। प्रकट करता है DE समांतर किसकी होगा, BC की। ठीक है, अभी आपने कर लिया होगा, सबके समझ में आए। चलो अच्छी बात है भाई। अब अभी प्रश्न नंबर 2 चित्र बनाओ आप। क्वेश्चन नंबर 2 का डायग्राम बनाए, बड़े आसान है, एकदम आसान है। प्रश्न करोगे तो ऐसे महसूस होगा। तीसरा भाई, जैसे कांजू की कतली खाई है, कांजू की कतली खाने से कैसे फीलिंग आती है, कोई सींग थोड़ी उगते हैं, सिर के ऊपर सींग नहीं उगते, मन में फीलिंग आती है कि हाँ ये तो बहुत अच्छा है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन करोगे तो आपको वैसे ही महसूस होगा। देखो आप, हाँ भाई, प्रश्न नंबर है 3 भाई। 2 तो कर चुके हैं हम, आज के हिसाब से दूसरा है और बुक के हिसाब से है तीसरा। आप पूरा डायग्राम बना ले और मैं इसको अधूरा बना रहा हूं। जैसे जैसे परिणाम आते जाएंगे और वैसे वैसे मैं इसको पूरा बढ़ाता जाऊंगा। ठीक है ना, अब सुन लीजिए आप, बाकी काम बाद में भी। देखो आप, ये लाइन इसके समांतर है, किसके समांतर है, हाँ, AOB में LM समांतर है AB के ऊपर। देखो भाई सभी, LM समांतर है AB के, तो आप लिख सकते हो OL और LA, ओलम पट्टे में, और OM और MB भुजाओं में पट्टे लगा सकते हो। तो त्रिभुज AOB में LM समांतर AB से आप क्या लिख सकते हो, थेल्स पर में लगाया, थेल्स पर में से क्या लिखेंगे, थेल्स पर में से हम लिखेंगे OL और बट्टे में क्या, LA। उधर देखो आप, OL बट्टे LA बराबर OM बटे MB नंबर 1 समीकरण। OL LA OM MB, समझ भाई। अब लेना दूसरा त्रिभुज, ये भी पढ़ा है हम, ये देखो ये आ गया, इसको कह दिया है। इसी प्रकार त्रिभुज BOC में कौन सी समांतर है, MN समांतर BC से, ये दिया हुआ है आपको। ये समांतर प्रश्न को पढ़ने से आधी समस्या हल हो जाती है, और प्रश्न में ये बात है लिखी हुई है कि ये समांतर है। आप प्रश्न पढ़े, प्रश्न पढ़ने से आधी समस्या हल हो जाती है, इसलिए आधी समस्या आप पहले कर लिया करें, बड़ी बात भी नहीं है, क्वेश्चन सबको पढ़ना आता ही है। इसलिए ये इसके समांतर आपको दी गई है, तो क्या आएगा, OM और MB बराबर ONC, समीकरण नंबर 2 भी। 1 व 2 की एक साइड बराबर है, देखो गौर से, 1 व 2 की एक साइड बराबर है, तो बाकी बची हुई दूसरी साइड भी क्या होगी, बराबर होगी। तो समीकरण 1 व 2 से, 1 व 2 से क्या सिद्ध कर दिया आपने, आपने जो पूछा था वो सिद्ध कर दिया। अब इसका लाइन का पोस्टमार्टम करें, ये लाइन क्या बता रही है, वो ध्यान से पढ़ोगे ना तो आपकी आंखें खुलेगी। देखो OL LA बराबर किसके है, ONNC। कब आता है ये, कब आता है, जब यहाँ कोई लाइन इसके समांतर हो तब आता है। तो क्या सिद्ध हो गया, सिद्ध ये हो गया, परफेक्ट करता है त्रिभुज COA में NL समांतर CA, या उल्टा लिख देना AC लिख देना, बात एक ही है।
हो गया। दोबारा सुने एक बार, ए ओ बी में ये लाइन इसके समांतर है, तो ओ एल बटा एल ए और ओ एम बटा एल बी समीकरण नंबर 1। और बी ओ सी में ये लाइन इसके समांतर है, ओ एम बटे एम बी और ओ एन बटे एल सी 2 नंबर समीकरण। ये दोनों बराबर है, दिख रहा है ना, ये बहुत सारे प्रश्नों में आएगा ऐसे। ये दोनों बराबर है तो ये दोनों बराबर कर दिया, ये रहा। और फिर इसको गौर से देखिए कि क्या अपने से जो पूछा गया वो आया कि नहीं आया, पक्का ही आएगा, और अपने पास रास्ता ही नहीं है। इसके बाद में क्या करेंगे, जो अपने को दिया था उससे परिणाम हम ले चुके हैं, जो हमें दिया गया था उससे परिणाम हम ले चुके हैं। तो क्या आया, ओ एल बटे एल ए बराबर ओ एन बटे एन सी के सिद्ध कर दिया आपने। और ये कब आता है, जब ये लाइन इसके क्या हो, समांतर हो, तब आता है। तो ये सिद्ध हो गया, नोट कर दिया, नोट कर ले। और अगले प्रश्न को पढ़ के देखें कि उसमें क्या पूछा है, और उसमें करेक्शन है भी एक, ये समद्विबाहु त्रिभुज दिया हुआ है। मैं चौथा और 10वां आपको इकट्ठा ही कराऊंगा क्योंकि दोनों विलोम है। समद्विबाहु त्रिभुज गायब है और 10वें में समांतर गायब है। एक एक चीज गायब करके पूछिए, जादूगर है ये, इसलिए जादूगर है, जादूगर में इसने क्या गायब कर रखी है। अब वो गायब चीज अपने को ढूंढनी पड़ी थी, तो एक में तो समद्विबाहु त्रिभुज गायब है और एक में समांतर गायब है। तो वो ढूंढने के बाद इस प्रश्न को हम कर रहे हैं, समझिए ना। कहने का मतलब ये हो गया कि प्रश्न गलत छपा हुआ है, आपको इसमें करेक्शन करते हुए सही करना है। तीसरे नंबर में तो 4 नंबर प्रश्न है, उसमें समद्विबाहु त्रिभुज नहीं छपा हुआ, और जो 10 नंबर प्रश्न है इसी का, उसमें बी डी समांतर सी नहीं छपा हुआ, ये आप छाप ले किताब में। 3 नंबर में समद्विबाहु लिख नहीं, 4 नंबर में समद्विबाहु लिख दे और 10 नंबर में बी डी समांतर सी ये लाइन और लिख दे आप आपकी किताब में। नई किताब में हो सकता है लिखी हुई हो, नई किताब में हो सकता है लिखी हुई हो, पुरानी किताब में नहीं लिखी हुई है, हमारी गारंटी है, क्योंकि हमारे हाथ में की पुरानी किताब है। नहीं, जनता देख रही है, पन्ना पकड़ो। त्रिभुज एबीसी में एबीसी समद्विबाहु त्रिभुज है, जिसमें AB और AC बराबर है। डी वही इस प्रकार है, BD बराबर CE है। सिद्ध करो DE समांतर होगी BC के, सिद्ध करो DE समांतर होगी BC के भी। और 10वें में पूछा है D वही त्रिभुज की भुजाओं पर बिंदु है, BD बराबर है CE के और DE समांतर है BC के। DE समांतर BC नहीं छपा हुआ, DE समांतर है BC के, तो सिद्ध करो समद्विबाहु त्रिभुज होगा। ठीक है, शुरू देखो, दोनों मैं करा रहा हूं, बाद में आपको नोट करना है। हमें दोनों प्रश्न उतार कर रहे हैं भी, फिर आपको नोट करना है। देखिए कैसे, हाँ भाई, ये रे 2 पार्ट है, ये लिखा तीसरा और ये लिखा 10वां। पहले तीसरा, चौथा रे, एक क्रम पीछे चल रहा है सब पे, क्योंकि आज वाला क्रम अलग है, कल वाला अलग था। आज के हिसाब से तीसरा, प्रश्नावली के हिसाब से चौथा। तो देखो आप है, त्रिभुज ABC समद्विबाहु होने से AB है वो AC के बराबर होगा। 1 नंबर से क्या दिया हुआ है, BD बराबर C, ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। 1 मिनट समझ लिया, ये दिया हुआ है, ये सब दिया हुआ है इतना। अब यदि आप AB में से ये घटा दें तो कौन सी बचेगी, AD, और AC में से दिख रहा ना, EC घटा दें तो क्या बचेगी, AE। और घटाएंगे कैसे,
समीकरण एक में से समीकरण दो घटाने पर, समीकरण एक में से समीकरण दो क्या करने पर, घटाने पर, तो क्या लिखेंगे, समीकरण एक से समीकरण दो घटाने पर, तो कैसे घटेगा, लेफ्ट का लेफ्ट में और राइट का राइट में, लेफ्ट का लेफ्ट में, राइट का राइट में, तो कैसे घटेगा, देखो AD AB माइनस BD बराबर AC माइनस C, राइट। अब AB में से BD घट गया, AD बच गया, और सरल शब्दों में समझो तो B घट गया, सीधा देखो, और उधर क्या घट गया, C घट गया, ये देखो, मतलब ऐसे घट गया। ये आ गई 3 नंबर समीकरण। समीकरण 3 में 2 का भाग देने पर, भाग क्यों देना है, क्या पता चलेगा कि भाग ही देना है, देखो समांतर करने के लिए भुजाओं के बट्टे होने चाहिए, समांतर करने के लिए भुजाओं के बट्टे होने चाहिए, और बट्टे कब आएंगे, जब आप इसमें भाग दोगे तब आएंगे। तो देखो आप AD ऊपर लिखो, डिवाइड में लिखो BD, 3 में 2 का देना ना, बराबर है AE, बट्टे में क्या लिखना है, CE। तो देखो क्या सिद्ध हो गया आपने, हाँ गौर से देखो परिणाम को, हाँ वेरी गुड बहुत अच्छे भाई, AD बट्टा BD AE बट्टा EC कर दिया आपने, और ये कब होता है, जब रेखा क्या हो, समांतर हो। कौन सी प्रमेय से, तो थेल्स प्रमेय से, यहाँ लिख दूं, हाँ भाई, तो थेल्स प्रमेय से आप क्या कह सकते हो, ना 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 ना, थेल्स प्रमेय के विलोम से भी, थेल्स प्रमेय के विलोम से आप लिख सकते हो DE समांतर है BC के। एक तो ये भी, एक मिनट, जस्ट मिनट आप इंतजार करिए। अब इसका उल्टा 10वां चित्र छोटा बनाओ, ABC 2 बिंदु दिए हैं वैसे वैसे, D और E 2 बिंदु वैसे वैसे दिए हुए आपको, ठीक है, एक मिनट, वैसे दिया ना पॉइंट, तो वैसे क्या दिया इसमें, एक तो दिए BD बराबर C, ये दिया हुआ है, तथा D समांतर BC होने से, ये दिया हुआ है, नई किताब में, पुरानी किताब में आप लिख ले, आपको बता दिया। तो आप क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय से क्या लिख सकते हो, थेल्स प्रमेय से आप लिख सकते हो AD बटा BD, AD बटा BD बराबर AE बटा EC। अब ये दोनों बराबर है बट्टे वाले, कैसे पता चला, ये लिखा हुआ है, देखो समीकरण नंबर 1 में, लगा ये बड़ा सारा प्रकट करता, छोटा भी लगा सकते हो, भी नियम नहीं है, सुविधा अनुसार है, प्रकट करता सुविधा अनुसार, क्योंकि BD है वो EC के बराबर है, दिया हुआ है, बट्टे वाला कट गया, तो AD किसके बराबर आया, AE के समीकरण नंबर 2 आया। अब देखो भाई, 1 नंबर समीकरण और 2 नंबर समीकरण, यदि BD और AD जोड़ेंगे तो AB बन जाएगा, और CE और AE जोड़ेंगे तो AC बन जाएगा, और AB और AC बराबर होते त्रिभुज क्या हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। तो हम क्या लिखेंगे, इसके बाद की लाइन है, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर नहीं, तो जोड़ने का तरीका क्या रहेगा, लेफ्ट लेफ्ट में जोड़ना, राइट में बराबर अपने स्थान पे, तो कैसे जोड़ेंगे, AD प्लस BD और AE प्लस EC, ठीक है, जोड़ दिया, तो AD प्लस DB क्या हो गया, AB, सरल शब्दों में समझो तो D जुड़ गया, क्या हो गया, AB, इधर क्या जुड़ गया, E जुड़ गया, तो क्या हो गया, AC, परफेक्ट करते हैं त्रिभुज ABC क्या होगा, समद्विबाहु होगा।
समद्विबाहु होगा। आप दोबारा समझ ले दोनों प्रश्न। एक मिनट देखो, इसमें समद्विबाहु दिया हुआ है, ये दिया हुआ है, आप घटा दे, घटाने से एडी आ जाएगा और इधर आएगा ए, और फिर दोनों का भाग दे दे, बट्टे बराबर आ जाएंगे, बट्टे बराबर आते ही समांतर आ जाएगी। इसमें आपको ये दिया हुआ है, समांतर दिया हुआ है, फिर इस पर में लगाएं तो एडी बटा बीडी, ए बटा ईसी, बीडी का मान ईसी करें, ईसी काटे, ये बराबर हो गया, एक नंबर और दो नंबर को जोड़ो, इधर भी इधर भी, डी जुड़ गया, ए भी हो गया, ई जुड़ गया, ए सी, दो भुजा बराबर होगी, त्रिभुज समद्विबाहु हो गए। आसान है ना। अगले सवाल हम आपको कल कराएंगे। धन्यवाद। ऑफ कर रहा हूँ मैं क्लास, दोनों वीडियो देख लेना आप। धन्यवाद भाई।